नमस्कार। टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है नेपाल, लोकतंत्र पर भारी पड़ता राजतंत्र। पूरे विश्व में जहां राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र को लाए जाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, वहीं नेपाल में महज 12 वर्ष पूर्व आए लोकतंत्र में ऐसा क्या हुआ कि लोग सैकड़ों वर्ष पुरानी हिंदू राजशाही व्यवस्था की पुनः बहाली हेतु सड़कों पर उतर आए। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से नेपाल के अलग अलग हिस्सों जैसे काठमांडू, पोखरा, बुटवाल, नेपानगर, जनकपुर, नवापुर आदि में वहां की साम्यवादी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। इन आंदोलनकारियों का कहना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन के हाथों बिक चुकी है। चीन ने नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर रखा है, किंतु सरकार खामोश है और लोकतंत्र का गला घोंट रही है। न्यायपालिका को मजबूत बनाने के बजाय उसे नेताओं पर निर्भर कर कमजोर बना दिया गया है। भारत विरोध के नाम पर हम चीन के हाथों नेपाल को बिकने नहीं देंगे, इसलिए नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और नेपाल में राजशाही आए। 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही पूर्णतः समाप्त हो गई तथा सभी पार्टियों को मिलाकर गठित संविधान सभा को देश के लिए एक नया संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया। नेपाली राजनीतिक दलों ने संविधान का मसौदा लगभग 7 वर्षों में तैयार किया। वर्ष 2017 के आम चुनावों में तत्कालीन सीपीएन, यूएमएल और सीपीएन माओवादी दलों के कम्युनिस्ट गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला। बाद में इन समस्त दलों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नाम से एक नई पार्टी बनाई जो अभी देश में सत्तारूढ़ है। वर्तमान में हो रहे प्रदर्शनों के तार जुड़े हैं 2.5 साल पहले की उस घटना से जब 2 नेपाली युवकों को पुराने राष्ट्रगान को गाने की वजह से पुलिस ने उन पर अभद्रता के प्रदर्शन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इनके साथियों ने पुराने राष्ट्रगान को गाने का अभियान पूरे देश में शुरू कर दिया। इन नौजवानों ने नेपाल में फिर से राजतंत्र और हिंदू राज की स्थापना की मांग करते हुए राजा ज्ञानेंद्र और महारानी कोमल की तस्वीर वाली टी-शर्ट भी लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिया है। इन असंतुष्ट नौजवानों के अभियान का नाम है वीर गोरखाली अभियान। राष्ट्रगान गाने से आगे बढ़ते हुए राजतंत्र की मांग करने वाला यह अभियान अब विरोध प्रदर्शनों की शक्ल लेने लगा है। कई छोटी छोटी और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां जैसे राष्ट्रीय शक्ति नेपाल, गोरक्षा नेपाल, विश्व हिंदू महासंघ तथा राष्ट्रीय सरोकार मंच आदि इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दे रही हैं। बड़े शहरों में नौजवान मोटरबाइक पर रैलियां निकालते हुए नारा लगा रहे हैं कि राजा ही आकर देश को बचाएंगे। 2008 में सत्ता में आई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। नेपाल पहले भी भ्रष्ट देशों में से एक था और आज भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। साथ ही भ्रष्टाचारियों को सजा देने का तरीका भी प्रभावशाली नहीं है। कोरोना संकट के कारण बढ़ी बेरोजगारी और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने आग में घी का काम किया। लोग इसे अब तक की सबसे भ्रष्ट और बदतर शासन व्यवस्था कह रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य राजाराम भरतौला ने कहा कि हम डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि डेमोक्रेसी के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ राजतंत्र नहीं चाहते, बल्कि अधिकार विहीन राजसत्ता चाहते हैं, जिसमें फैसले राजनीतिक दल के नेता ही लेंगे और राजा अभिभावक की भूमिका में रहेंगे। राजा ही धर्म, संस्कृति और हमारी सभ्यता को जोड़ने में सफल होंगे और इस भूमिका का निर्वहन राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। नेपाल की पहचान सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में रहे, इसलिए हम राजा और सर्वधर्म समभाव के साथ हिंदू राष्ट्र चाहते हैं।